क्या आपने कभी सोचा है कि हमने पिछले सेक्शन में 7 लेयर ओएसआई मॉडर्न मॉडल को पढ़ने में इतना टाइम क्यों बिताया? सिर्फ ये सुनने के लिए कि नेटवर्क इंजीनियर्स लगभग पूरी तरह से टीसीपी आईपी एड्रेस और टीसीपी पोर्ट्स के बारे में ही बात करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का अल्टीमेट ओपन सीक्रेट यह है, ओएसआई मॉडल ने वास्तव में कभी इंटरनेट को पावर नहीं दिया। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी आईएसओ 1977 और 1984 के बीच एकदम परफेक्ट 7 लेयर थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट बनाने में बिजी था, तब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी डारपा द्वारा फंडेड प्रैक्टिकल रिसर्चर्स का एक ग्रुप पहले से ही रियल कोड बना रहा था और उसे डिप्लॉय कर रहा था। उन्होंने अर्पानेट, जो कि मॉडर्न इंटरनेट का प्रिकर्सर है, उसके लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट बनाया। जब तक ओएसआई मॉडल को ऑफिशियली फाइनलाइज किया गया, तब तक टीसीपी आईपी पहले से ही हजारों कंप्यूटर्स पर चल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जैसे बीएसडी यूनिक्स में शिप हो रहा था और रियल वर्ल्ड डेटा ट्रांसफर्स को पावर दे रहा था। ओएसआई ने थ्योरेटिकल एलिगेंस की लड़ाई जीती, लेकिन टीसीपी आईपी ने रियल वर्ल्ड डोमिनेंस की वॉर जीत ली। इस सेक्शन में हम इन 2 मॉडल्स की साइड बाय साइड तुलना करेंगे, ये पता लगाएंगे कि टीसीपी आईपी ने ओएसआई की टॉप लेयर्स को कंसोलिडेट क्यों किया। ये एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा कैसे रैप होता है यानी एनकैप्सुलेशन, और ये अनपैक करेंगे कि स्विच और राउटर जैसे इंटरमीडिएट डिवाइसेस इन लेयर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक ऐसा टॉपिक जो कई गेट एग्जाम क्वेश्चंस का बैकबोन है। ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी, द आर्किटेक्चरल साइड बाय साइड। जब आप ओएसआई मॉडल की तुलना टीसीपी आईपी सूट से करते हैं, तो आप तुरंत लेयर्स की संख्या में अंतर नोटिस करेंगे। आप कौन सी कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक खोलते हैं, उसके बेसिस पर आप टीसीपी आईपी को या तो 4 लेयर ओरिजिनल मॉडल जैसा कि आरएफसी 1122 में डिफाइन किया गया है, या 5 लेयर मॉडर्न रेफरेंस मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट होते हुए देखेंगे। चलिए इन तीनों को साइड बाय साइड मैप करते हैं। यह डायग्राम 3 नेटवर्क आर्किटेक्चर मॉडल्स के बीच स्ट्रक्चरल मैपिंग और कंपैरिजन को इलस्ट्रेट करता है। 7 लेयर ओएसआई थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, 5 लेयर मॉडर्न टेक्स्ट बुक टीसीपी आईपी मॉडल और ओरिजिनल 4 लेयर डारपा मॉडल। गेट एग्जाम टिप, स्टैंडर्ड गेट क्वेश्चंस में जब तक कि अलग से स्पेसिफाई न किया गया हो, टीसीपी आईपी का इवैल्यूएशन 5 लेयर मॉडल, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल का यूज करके किया जाता है। ये फॉरूजन और कुरोज एंड रॉस जैसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के साथ डायरेक्टली अलाइन होता है। सेक्शन ब्रेक, टीसीपी आईपी ने ओएसआई की टॉप 3 लेयर्स को कंबाइन क्यों कर दिया? स्टूडेंट्स अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि टीसीपी आईपी ने ओएसआई की एप्लीकेशन 7, प्रेजेंटेशन 6 और सेशन 5 लेयर्स को मिलाकर एक सिंगल एप्लीकेशन लेयर में क्यों बदल दिया? इसका जवाब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और प्रैग्मेटिक इंजीनियरिंग पर आता है। यूजर स्पेस वर्सेस कर्नल स्पेस। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में लोअर लेयर्स जैसे ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल ओएस कर्नल और हार्डवेयर ड्राइवर्स के अंदर इंप्लीमेंट होती हैं। हालांकि टॉप लेयर्स यूजर स्पेस के अंदर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के पार्ट के रूप में रहती हैं। एप्लीकेशन ऑटोनॉमी, रियल एप्लीकेशन डेवलपर्स ने रियलाइज किया कि डेटा फॉर्मेटिंग यानी प्रेजेंटेशन और सेशन मैनेजमेंट यानी सेशन सीधे तौर पर उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से जुड़े होते हैं जो बनाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, HTTPS यूज करने वाले एक वेब ब्राउजर को एनक्रिप्शन, प्रेजेंटेशन और परसिस्टेंट HTTP कीप अलाइव कनेक्शंस सेशन की जरूरत होती है। UDP के थ्रू इनपुट स्ट्रीम करने वाले एक रियल टाइम वीडियो गेम को 0 सेशन ओवरहेड चाहिए होता है, और वो रोबाइट इनकोडिंग को सीधे अपने खुद के इंजन कोड के अंदर हैंडल करता है। एफिशिएंसी, हर सिंपल नेटवर्क प्रोग्राम को जबरदस्ती 3 अलग अलग अपर लेयर सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू डेटा पास कराने से अननेसेसरी प्रोसेसिंग ओवरहेड और परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स क्रिएट होते थे। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक अम्ब्रेला के नीचे ग्रुप करके टीसीपी आईपी एप्लीकेशन डेवलपर्स को पूरी फ्रीडम देता है। अगर आपकी ऐप को एनक्रिप्शन की जरूरत है, तो आप अपने एप्लीकेशन कोड में ही ओपनएसएसएल TLS जैसी लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपकी ऐप को चेक पॉइंटिंग की जरूरत नहीं है, तो आपको उसके लिए कोई प्रोसेसिंग पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। सेक्शन ब्रेक, की डिफरेंसेस, ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी समरी मैट्रिक्स। चलिए दोनों मॉडल्स के बीच के स्ट्रक्चरल और फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस को समराइज करते हैं। ये कंपैरिजन ओएसआई रेफरेंस मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के बीच कई फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में की डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। डेवलपमेंट अप्रोच की बात करें तो ओएसआई मॉडल ने एक थ्योरेटिकल टॉप डाउन अप्रोच यूज किया था, जहां मॉडल पहले बनाया गया था और प्रोटोकॉल्स बाद में डिजाइन किए गए थे।
जबकि TCP/IP ने एक प्रैक्टिकल बॉटम अप अप्रोच फॉलो किया जहां प्रोटोकॉल्स पहले बनाए गए और बाद में डॉक्यूमेंट किए गए। लेयर आर्किटेक्चर के मामले में OSI स्ट्रिक्टली 7 लेयर्स को डिफाइन करता है, जबकि TCP/IP ओरिजिनली 4 लेयर्स यूज करता है या मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में 5। अपर लेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए OSI फंक्शनैलिटी को एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स में स्प्लिट करता है, जबकि TCP/IP इन्हें एक सिंगल एप्लीकेशन लेयर में कंबाइन कर देता है। स्ट्रिक्टनेस के मामले में OSI सर्विसेज, इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन मेंटेन रखता है, जबकि TCP/IP इंटरऑपरेबिलिटी और वर्किंग कोड को प्रायोरिटी देने के लिए लूजली कपल्ड है। दोनों मॉडल्स कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, जिसमें TCP/IP कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए TCP और कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन के लिए UDP का एक्सप्लिसिटली यूज करता है। नेटवर्क लेयर पर OSI ओरिजिनली कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज पर हेवीली फोकस करता था, जबकि TCP/IP स्ट्रिक्टली कनेक्शनलेस है, जो IP पर रिलाई करता है, जो इनहेरेंटली बेस्ट एफर्ट है। फाइनली, हालांकि OSI एकेडमिक रेफरेंस और गेट थ्योरी के लिए प्रेफर्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है, TCP/IP वर्ल्डवाइड इंटरनेट को पावर देने वाला डिफैक्टो इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड है। डेटा एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन को समझना। अब जब हम समझ चुके हैं कि लेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे मैप होती हैं, चलिए देखते हैं कि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा वास्तव में इन लेयर्स के थ्रू कैसे मूव करता है। ये हमें नेटवर्किंग के 2 फंडामेंटल प्रोसेस पर लाता है, डेटा एनकैप्सुलेशन सेंडर एंड पर और डेटा डीकैप्सुलेशन रिसीवर एंड पर। मैट्रियोश्का डॉल मेटाफर। एक क्लियर मेंटल मॉडल बनाने के लिए रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स के एक सेट की कल्पना करें या नेस्टेड एनवेलप्स के एक सेट की। यह डायग्राम नेटवर्क प्रोटोकॉल एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस को दिखाता है, यह समझाते हुए कि कैसे एप्लीकेशन डेटा सीक्वेंस में एक TCP सेगमेंट, एक IP पैकेट और एक इथरनेट फ्रेम दर एनक्लोज होता है। आप अपने कोर पेलोड यूजर डेटा से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक HTTP पेलोड या एक चैट मैसेज। आप उस पेलोड को एक ट्रांसपोर्ट एनवेलप TCP हेडर के अंदर रखते हैं। कंबाइंड यूनिट अब एक सेगमेंट है। आप उस सेगमेंट को एक नेटवर्क एनवेलप IP हेडर के अंदर रखते हैं। कंबाइंड यूनिट अब एक पैकेट है। आप उस पैकेट को एक डेटा लिंक एनवेलप ईथरनेट हेडर प्लस ट्रेलर के अंदर रखते हैं। कंबाइंड यूनिट अब एक फ्रेम है। फाइनली फिजिकल इंटरफेस उस फ्रेम को बिट्स की सीक्वेंस लाइट या वोल्टेज के पल्सेस में कन्वर्ट करता है ताकि उसे वायर पर पुश किया जा सके। जब सिग्नल अपने टारगेट डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो रिसीविंग मशीन डीकैप्सुलेशन परफॉर्म करती है। ये लेयर बाय लेयर बाहरी एनवेलप्स को हटाती जाती है, रास्ते में हर हेडर को इंस्पेक्ट करती है, जब तक कि प्योर यूजर पेलोड टारगेट एप्लीकेशन को डिलीवर नहीं हो जाता। एनकैप्सुलेशन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू। चलिए एक पेलोड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे जैसे यह सेंडर के प्रोटोकॉल स्टैक में नीचे मूव करता है। यह डायग्राम OSI मॉडल लेयर्स के अक्रॉस सेंडर साइड पर डेटा एनकैप्सुलेशन और रिसीवर साइड पर डीकैप्सुलेशन की प्रोसेस को दिखाता है। सेंडर साइड पर एप्लीकेशन डेटा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर्स के थ्रू नीचे की तरफ जाता है, जहां हर लेयर बिट्स के रूप में फिजिकल ट्रांसमिशन से पहले अपना स्पेसिफिक हेडर या ट्रेलर ऐड करती है। रिसीवर साइड पर यह प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, क्योंकि रॉबिट्स लेयर्स के थ्रू वापस ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं और हर लेवल पर हेडर्स हटने के बाद ओरिजिनल एप्लीकेशन डेटा रिकवर हो जाता है। लेयर के हिसाब से डिटेल्ड ब्रेकडाउन। एप्लीकेशन लेयर AL7 या AL5। यूजर एक रिक्वेस्ट टाइप करता है, जैसे HTTP के जरिए वेब पेज की रिक्वेस्ट करना। प्रोड्यूस्ड PDU रॉ एप्लीकेशन डेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर AL4 एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव करता है, बड़े डेटा को मैनेज करने योग्य सेगमेंट्स में स्प्लिट करता है। लेयर 4 हेडर L4 को ऐड करता है, जिसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर्स और चेकसम शामिल हैं। प्रोड्यूस्ड PDU TCP के लिए सेगमेंट या UDP के लिए डेटाग्राम। नेटवर्क लेयर L3 लेयर 4 से सेगमेंट रिसीव करता है। लेयर 3 हेडर L3H को ऐड करता है, जिसमें सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, TTL यानी टाइम टू लिव और प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर शामिल हैं। प्रोड्यूस्ड PDU पैकेट या IP डेटाग्राम। डेटा लिंक लेयर L2 लेयर 3 से पैकेट रिसीव करता है। लेयर 2 हेडर L2H को ऐड करता है, जिसमें सोर्स MAC एड्रेस और डेस्टिनेशन MAC एड्रेस शामिल हैं। फिजिकल एरर डिटेक्शन के लिए लेयर 2 ट्रेलर L2T को ऐड करता है, जिसमें फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS या CRC चेकसम शामिल है। प्रोड्यूस्ड PDU फ्रेम। फिजिकल लेयर L1 लेयर 2 से कंप्लीट फ्रेम रिसीव करता है। फ्रेम के डिजिटल बाइट्स को फिजिकल सिग्नल्स जैसे इलेक्ट्रिकल पल्सेस, लाइट सिग्नल्स या रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है।
प्रोड्यूस्ड पीडीयू बिट्स। सेक्शन ब्रेक। इंटरमीडिएट डिवाइस प्रोसेसिंग। स्टैक में वे कितनी ऊपर तक जाते हैं। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग और गेट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक ये जानना है कि एक इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस किन लेयर्स को प्रोसेस करता है। नेटवर्क पाथ पर मौजूद हर डिवाइस पूरे एनकैप्सुलेटेड मैसेज को इंस्पेक्ट नहीं करता। इंटरमीडिएट हार्डवेयर सिर्फ उस स्पेसिफिक लेयर तक ही डेटा को डिकैप्सुलेट करता है जिस पर वह ऑपरेट करता है। ये इलस्ट्रेशन 7 लेयर ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल के अंदर डिवाइस लेयर अवेयरनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो हब्स, स्विचेस और राउटर्स सहित हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू होस्ट ए और होस्ट बी के बीच डेटा फ्लो पाथ दिखाता है। चलिए नेटवर्किंग इक्विपमेंट की 3 प्राइमरी क्लासेज को एनालाइज करते हैं। रिपीटर्स और हब्स यानी लेयर 1 डिवाइसेस। ऑपरेशनल स्कोप सिर्फ फिजिकल लेयर। फंक्शन एक हब या रिपीटर फ्रेम्स, पैकेट्स, मैक एड्रेसेस या आईपी एड्रेसेस को नहीं समझता है। यह प्योरली सिग्नल लेवल पर काम करता है। यह एक पोर्ट पर इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स रिसीव करता है, सिग्नल डिग्रेडेशन को क्लीन अप करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और रॉ बिट्स को बाकी सभी पोर्ट्स से बाहर फ्लड कर देता है। हेडर इंस्पेक्शन 0 हेडर्स स्ट्रिप या इंस्पेक्ट होते हैं। स्विचेस और ब्रिजेस यानी लेयर 2 डिवाइसेस। ऑपरेशनल स्कोप डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फंक्शन एक स्टैंडर्ड लेयर 2 स्विच लोकल नेटवर्क हार्डवेयर एड्रेसिंग यानी मैक एड्रेसेस को समझता है। प्रोसेसिंग फ्लो पोर्ट से फिजिकल बिट्स रिसीव करता है और लेयर 2 फ्रेम को रिकंस्ट्रक्ट करता है। फ्रेम इंटेग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए फ्रेम चेक सीक्वेंस यानी एफसीएस ट्रेलर को इंस्पेक्ट करता है। अगर करप्टेड है तो यह फ्रेम को ड्रॉप कर देता है। अपने इंटरनल मैक एड्रेस टेबल यानी कैम टेबल का यूज करके फॉरवर्डिंग डिसीजंस लेने के लिए लेयर 2 हेडर में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है। यह आईपी हेडर, टीसीपी हेडर या एप्लीकेशन पेलोड को इंस्पेक्ट या ऑल्टर नहीं करता है। अनचेंज्ड फ्रेम को रैप करता है और इसे स्पेसिफिक टारगेट पोर्ट पर ट्रांसमिट करता है। नोट मॉडर्न एंटरप्राइज नेटवर्क कभी कभी लेयर 3 स्विचेस जो राउटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या लेयर 7 एप्लीकेशन स्विचेस यानी लोड बैलेंसर्स का यूज करते हैं। लेकिन जब तक कोई गेट क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली कुछ और न कहे, तब तक यही अस्यूम करें कि एक स्टैंडर्ड नेटवर्क स्विच प्योरली लेयर 2 पर ही ऑपरेट करता है। 3 राउटर्स लेयर 3 डिवाइसेस। ऑपरेशनल स्कोप नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फंक्शन राउटर्स लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग का यूज करके बिल्कुल अलग नेटवर्क या सबनेट को आपस में कनेक्ट करते हैं। प्रोसेसिंग फ्लो लेयर 1 पर आने वाले बिट्स को रिसीव करता है और लेयर 2 फ्रेम को रिकंस्ट्रक्ट करता है। लेयर 2 हेडर और ट्रेलर को स्ट्रिप यानी डिकैप्सुलेशन करता है। लेयर 3 आईपी हेडर में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है। ऑप्टिमल इग्रेस इंटरफेस और नेक्स्ट होप एड्रेस खोजने के लिए अपनी राउटिंग टेबल को कंसल्ट करता है। आईपी हेडर में टीटीएल यानी टाइम टू लिव फील्ड को 1 से डिक्रीमेंट करता है और आईपी हेडर चेकसम को फिर से कैलकुलेट करता है। आईपी पैकेट को आउटगोइंग लिंक के लिए टेलर किए गए बिल्कुल नए लेयर 2 फ्रेम में नई सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के साथ एनकैप्सुलेट करता है। नए फ्रेम को फिजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। सेक्शन ब्रेक लेयर प्रोसेसिंग मास्टर कंपैरिजन टेबल। यह टेबल ओएसआई मॉडल में उनके ऑपरेटिंग लेयर के बेसिस पर नेटवर्क डिवाइसेस की तुलना करती है, साथ ही अलग अलग लेयर्स पर हेडर्स को इंस्पेक्ट और मॉडिफाई करने की उनकी कैपेसिटी को भी कंपेयर करती है। रिपीटर्स और हब्स लेयर 1 पर ऑपरेट करते हैं और लेयर 2 मैक, लेयर 3 आईपी या लेयर 4 पोर्ट हेडर्स का कोई इंस्पेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। ब्रिजेस और स्विचेस लेयर 2 पर ऑपरेट करते हैं, जो बिना किसी हेडर को मॉडिफाई किए या हायर लेयर्स को इंस्पेक्ट किए लेयर 2 मैक एड्रेसेस को इंस्पेक्ट करते हैं। राउटर्स लेयर 3 पर ऑपरेट करते हैं, जो लेयर 2 मैक और लेयर 3 आईपी दोनों एड्रेसेस को इंस्पेक्ट करते हैं। वे लेयर 2 मैक हेडर्स को रिप्लेस करते हैं और टाइम टू लिव वैल्यू को 1 से घटाकर लेयर 3 आईपी हेडर्स को मॉडिफाई करते हैं। ट्रांसपोर्ट गेटवेज और फायरवॉल्स लेयर 4 पर ऑपरेट करते हैं, जो लेयर 2 मैक एड्रेसेस, लेयर 3 आईपी एड्रेसेस और लेयर 4 पोर्ट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। वे लेयर 2 मैक हेडर्स को रिप्लेस करते हैं और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज के ऑप्शनली लेयर 3 आईपी हेडर्स को मॉडिफाई करते हैं। लास्ट में एप्लीकेशन प्रॉक्सीज और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स लेयर 7 पर ऑपरेट करते हैं, जो लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्ट करते हैं और साथ ही लेयर 2 मैक और लेयर 3 आईपी दोनों हेडर्स को मॉडिफाई भी करते हैं। सेक्शन ब्रेक गेट एनालिटिकल वर्कशॉप मल्टी लेयर प्रोटोकॉल ओवरहेड और डिवाइस ट्रैवर्सल।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप गेट एग्जाम के न्यूमेरिकल और एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं, चलिए 2 डिटेल प्रॉब्लम सिनेरियो पर काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 1, एक मल्टी होप पाथ में क्यूम्यूलेटिव ओवरहेड कैलकुलेट करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, होस्ट A1 इंटरमीडिएट राउटर R वाले पाथ के जरिए होस्ट B को 5 KB फाइल यानी 5 टाइम्स 1024 बाइट्स इक्वल टू 5120 बाइट्स ट्रांसफर करता है। प्रोटोकॉल स्टैक निम्नलिखित फिक्स्ड हेडर साइज लागू करता है। एप्लीकेशन ओवरहेड 0 बाइट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर TCP हेडर इक्वल टू 20 बाइट्स, MSS इक्वल टू 1000 बाइट्स, नेटवर्क लेयर IPv4 हेडर इक्वल टू 20 बाइट्स, डेटा लिंक लेयर इथरनेट हेडर इक्वल टू 14 बाइट्स, ट्रेलर इक्वल टू 4 बाइट्स। अस्यूम करें 1, डेटा लिंक एनकैप्सुलेशन होप 1 होस्ट A एरो राउटर R और होप 2 राउटर R एरो होस्ट B पर होता है। 2, कोई IP फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। क्वेश्चंस, होस्ट A द्वारा कितने TCP सेगमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं? मैक्सिमम सेगमेंट कैरी करने वाले एक सिंगल फुली एनकैप्सुलेटेड इथरनेट फ्रेम का बाइट्स में टोटल साइज क्या है? फिजिकल लिंक्स के कॉम्बिनेशन यानी हॉप 1 प्लस हॉप 2 पर ट्रांसमिट हुए फिजिकल बाइट्स का टोटल नंबर क्या है? सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पार्ट 1, TCP सेगमेंट्स का नंबर कैलकुलेट कीजिए। टोटल एप्लीकेशन पेलोड D इक्वल टू 5120 बाइट्स है। TCP के लिए मैक्सिमम सेगमेंट साइज MSS 1000 बाइट्स है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स N इक्वल्स द सीलिंग ऑफ D ओवर MSS which इक्वल्स द सीलिंग ऑफ 5120 ओवर 1000 which इक्वल्स द सीलिंग ऑफ 5.12 which इक्वल्स 6 सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का ब्रेकडाउन, सेगमेंट्स 1 to 5 में से हर एक 1000 बाइट्स पेलोड कैरी करता है। सेगमेंट 6 बचा हुआ 120 बाइट्स का पेलोड कैरी करता है। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 2, एक सिंगल फुल इथरनेट फ्रेम का साइज मैक्सिमम पेलोड 1000 बाइट्स वाले एक सेगमेंट के लिए। टोटल फ्रेम साइज इक्वल्स पेलोड प्लस H सब TCP प्लस H सब IP प्लस H सब इथरनेट प्लस T सब इथरनेट। टोटल फ्रेम साइज इक्वल्स 1000 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 4 which इक्वल्स 1058 बाइट्स। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 3, दोनों हॉप्स में ट्रांसमिट हुए टोटल बाइट्स। सबसे पहले चलिए एक सिंगल हॉप ट्रांसमिशन के दौरान सभी 6 फ्रेम्स के लिए होस्ट A द्वारा जनरेट किए गए टोटल बाइट्स को कैलकुलेट करते हैं। 5 फुल फ्रेम्स के लिए पेलोड 5 टाइम्स 1058 बाइट्स इक्वल टू 5290 बाइट्स। फ्रेम 6 पेलोड 120 बाइट डेटास प्लस 20 TCP प्लस 20 IP प्लस 14 AL2 हेडर प्लस 4 AL2 ट्रेलर इक्वल टू 178 बाइट्स। टोटल बाइट्स फॉर होप 1 इक्वल्स 5290 प्लस 170 H इक्वल्स 5468 बाइट्स। क्योंकि राउटर R इन 6 फ्रेम्स को रिसीव करता है, लेयर 2 हेडर या ट्रेलर को हटाता है, IP हेडर को इंस्पेक्ट करता है और फिर हॉप 2 के लिए बिल्कुल उन्हीं 6 IP पैकेट्स को नए लेयर 2 इथरनेट फ्रेम्स में री एनकैप्सुलेट करता है। टोटल बाइट्स फॉर होप 2 इक्वल्स 5468 बाइट्स। टोटल बाइट्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस बोथ लिंक्स इक्वल्स होप 1 बाइट्स प्लस होप 2 बाइट्स। टोटल बाइट्स ट्रांसमिटेड इक्वल्स 5468 प्लस 5460 which इक्वल्स 10936 बाइट्स। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 2, इंटरमीडिएट डिवाइसेस पर PDU ट्रैवर्सल को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मान लीजिए कि एक पैकेट नीचे दी गई फिजिकल टोपोलॉजी के जरिए होस्ट X से होस्ट Y की तरफ ट्रैवल कर रहा है। होस्ट X2 स्विच S1 टू राउटर R12 स्विच S2 टू होस्ट Y। इस टोपोलॉजी पर बेस्ड नीचे दिए गए कॉन्सेप्टुअल गेट क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। स्विच S1 पर कौन से हेडर्स डी एनकैप्सुलेट और इंस्पेक्ट होते हैं? राउटर R1 पर कौन से हेडर्स डी एनकैप्सुलेट और इंस्पेक्ट होते हैं? होस्ट X से होस्ट Y तक पैकेट की जर्नी के दौरान कितने यूनिक डेटा लिंक लेयर 2 हेडर्स जनरेट होते हैं? सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। स्विच S1 पर स्विचेस लेयर 2 पर ऑपरेट करते हैं। स्विच S1 डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रीड करने के लिए लेयर 2 डेटा लिंक हेडर तक डिकैप्सुलेट करता है। आंसर सिर्फ लेयर 2 इथरनेट हेडर ही इंस्पेक्ट किया जाता है। लेयर 3 IP और लेयर 4 TCP हेडर्स अंदर पूरी तरह से सील रहते हैं। राउटर R1 पर राउटर्स लेयर 3 पर ऑपरेट करते हैं। राउटर R1 इनकमिंग लेयर 2 फ्रेम को पूरी तरह से हटा देता है, जिससे लेयर 3 IP पैकेट एक्सपोज हो जाता है। ये लेयर 3 हेडर में डेस्टिनेशन IP एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है। आंसर लेयर 2 डेटा लिंक और लेयर 3 नेटवर्क हेडर्स डिकैप्सुलेट और इंस्पेक्ट किए जाते हैं।
जनरेटेड यूनिक लेयर 2 हेडर्स की संख्या। लिंक सेगमेंट 1 होस्ट X से स्विच HS1 ऑन और फिर राउटर R1 तक। होस्ट X हेडर 1 बनाता है, सोर्स होस्ट X मैक, डेस्टिनेशन राउटर R1 इंग्रेस मैक। स्विच S1 लेयर 2 हेडर्स को ऑल्टर नहीं करता, यह सिंपली फ्रेम को फॉरवर्ड करता है। लिंक सेगमेंट 2 राउटर R1 से स्विच S2 और फिर होस्ट Y तक। राउटर R1 हेडर 1 को हटा देता है और हेडर 2 बनाता है, सोर्स राउटर R1 इग्रेस मैक, डेस्टिनेशन होस्ट Y मैक। स्विच S2 इस फ्रेम को होस्ट Y तक फॉरवर्ड करता है। आंसर ट्रिप के दौरान एग्जैक्टली टू यूनिक लेयर 2 हेडर्स जनरेट होते हैं, एक राउटर R1 से पहले वाले ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए और एक राउटर R1 के बाद वाले डोमेन के लिए। सेक्शन ब्रेक। एसेंशियल गेट एग्जाम ट्रैप्स और ट्रिक्स, मॉडल्स और एनकैप्सुलेशन की हमारी स्टडी को रैप अप करने के लिए इन बैटल टेस्टेड गेट एग्जाम रूल्स को अपनी मेमोरी में सेफली स्टोर करके रखें। यह रेफरेंस गाइड फॉर क्रिटिकल कंप्यूटर नेटवर्किंग एग्जाम ट्रैप्स को आउटलाइन करती है, जिसमें बाइट यूनिट कन्वर्जन डिफरेंसेस, आर्किटेक्चरल लेयर्स में प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स के लिए एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, राउटर होप्स के दौरान एड्रेस परसिस्टेंस रूल्स और फ्रेम ओवरहेड कैलकुलेट करते समय हेडर्स और ट्रेलर्स दोनों को काउंट करने को हाईलाइट किया गया है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 1 समरी और कोर टेकअवेज। कांग्रेचुलेशंस, आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स सिंप्लीफाइड का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास फंडामेंटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन है। चलिए रिव्यू करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या मास्टर किया है। नेटवर्क टोपोलॉजीज और ट्रेड ऑफ्स। मेश टोपोलॉजीज हाई केबलिंग कॉस्ट O ऑफ n स्क्वायर्ड लिंक्स पर हाई फॉल्ट टॉलरेंस ऑफर करती हैं, जबकि स्टार टोपोलॉजीज सिंपल सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफर करती हैं। स्विचिंग पैराडाइम्स सर्किट स्विचिंग डेडिकेटेड बैंडविड्थ रिजर्व करती है, लेकिन आइडल वेस्ट से सफर करती है। पैकेट स्विचिंग हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए डायनामिक स्टोर एंड फॉरवर्ड क्यूइंग यूटिलाइज करती है। द 7 लेयर OSI रेफरेंस मॉडल एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो नेटवर्किंग कंसर्न्स को 7 अलग अलग फंक्शनल लेयर्स एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल तक में सेपरेट करता है। द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट को पावर देने वाला प्रैक्टिकल 4 या 5 लेयर आर्किटेक्चर जो अपर लेयर्स को एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर में कंसोलिडेट करता है। डेटा एनकैप्सुलेशन डेटा स्टैक में नीचे जाते हुए हेडर्स और ट्रेलर्स गेन करता है और सेगमेंट्स पैकेट्स और फ्रेम्स बनाता है। डिवाइस लेयर अवेयरनेस रिपीटर्स लेयर 1 पर ऑपरेट करते हैं, स्विचेस लेयर 2 पर मैक एड्रेस इंस्पेक्ट करते हुए और राउटर्स लेयर 3 पर फ्रेम्स को डिकैप्सुलेट करते हुए, IP एड्रेस रीड करते हुए और फ्रेम्स को री-रैप करते हुए। सेक्शन ब्रेक। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि डेटा को कॉन्सेप्टुअली लेयर्स हेडर्स और प्रोटोकॉल यूनिट्स में कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, तो अब नेटवर्क स्टैक की सबसे लोएस्ट फाउंडेशन द फिजिकल लेयर पर जूम इन करने का टाइम है। हम कंप्यूटर मेमोरी सर्किट्स के अंदर रहने वाले डिजिटल रॉ बिट्स जीरोज और वंस को फिजिकल सिग्नल्स वोल्टेज वेव्स लाइट पल्सेस या रेडियो फ्रीक्वेंसीज में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो नॉइजी रियल वर्ल्ड कॉपर केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए मीलों तक ट्रैवल कर सकते हैं। जानिए चैप्टर 2 में, जिसकी शुरुआत 2.1 रोल ऑफ द फिजिकल लेयर ट्रांसलेटिंग बिट्स इन 2 सिग्नल्स से होती है।